तो दोस्तों फाइनली अपना जो लद्दाख की ट्रिप है उसे कंप्लीट करने के बाद में हम अभी यहाँ से निकले हैं। पेंगोंग लेक से हम निकले थे सुबह, कल निकले थे। तो आज खारू जो गांव पड़ता है लेह से 35 किलोमीटर की दूरी पर, और लेह नहीं जाना पड़ता अगर आप लद्दाख से ट्रिप पूरा करने के बाद में पेंगोंग लेक कंप्लीट करने के बाद में वहाँ से निकलते हैं तो आप इस शानदार रोड से सीधे मनाली की तरफ जा सकते हैं। अभी रास्ते में आने वाला है, कौन सा पास आएगा? तांगलांगला पास को क्रॉस करके हम सरचू पहुँचेंगे। सरचू से मनाली, और मनाली की दूरी पीछे जो गांव था खारू, वहाँ उपसी खारू, ये दोनों गांव हैं जो जहाँ से आपकी जो हिमाचल का जो रास्ता जाता है, ये जो प्यारा सा रास्ता जा रहा है ये मनाली की तरफ जा रहा है। मनाली की दूरी यहाँ से 407 या 8 किलोमीटर है। तो आज हम मनाली तक नहीं पहुँचेंगे, हम सरचू में स्टे करने वाले हैं और उसके बाद में आपको लिए चलेंगे मनाली के लाहौल स्पीति वैली में, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। लद्दाख की सारी चीज़ें हमने नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक और लद्दाख में करीब 8 दिन हमने एक्सप्लोर किए। पूरा लद्दाख घूमने के बाद में अपना हंडर नुब्रा वैली के अंदर ही आता है, तो हंडर गए थे, कारगिल गए थे, और सारी चीज़ें, सारी जगहों की वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। हम अपनी जो निसान मैग्नाइट कार है उससे अपनी प्यारी सी फैमिली को लेकर लेह लद्दाख का टूर किया है। इंदौर से लेह लद्दाख का पूरा टूर कंप्लीट करने में हमारी जो गाड़ी का जो चली है किलोमीटर्स, वो करीब 3700-3800 किलोमीटर के बीच में चली है, जिसमें पूरी लद्दाख, इंदौर से लेकर लद्दाख तक का जो टूर है वो कंप्लीट हुआ है। और अब यहाँ से मनाली की पूरा हिमाचल घूमने के बाद में हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। तो अभी तो आधा ही टूर हुआ है हमारा, अभी पूरा हिमाचल बचा हुआ है। तो हिमाचल पूरा कंप्लीट करने के बाद में हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये जो रास्ता है BRO द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अगर आप पेंगोंग से मनाली की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको लेह नहीं जाना पड़ता। लेह से 35 किलोमीटर पहले ही जो ये रास्ता है ये मनाली की तरफ जाता है, जो कि आगे गांव आएगा मेरू। हम अगर आप मुड़ते हैं ना तो सक्ती, खारू और उपसी, ये 3 गांव है। यहाँ से इस मनाली वाले रूट का जो रास्ता है वो मुड़ जाता है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं और साइड में एक प्यारी सी रिवर बह रही है। और हम चल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। और सामने आप देखिए कटीली पहाड़ियाँ हैं, इसमें मानो किसी ने काट कर बीच में से पहाड़ियों को खोद रखा है। और नीचे थोड़ी बहुत ये हरियाली देखने को मिलती है, बाकी ऊपर की तरफ सूखे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आइए चलते हैं अब अपने प्यारे से हिमाचल प्रदेश में। और जो लेह लद्दाख का टूर था बहुत ही यादगार टूर रहा हमारा। और आप भी अगर लेह लद्दाख की ट्रिप करना चाहते हैं तो हमारी सारी वीडियो देखिए, जिससे आपको लद्दाख के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो अभी जो पासेस हम क्रॉस करेंगे उसकी जो ऊंचाई है वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि हमें नहीं पता तांगलांगला पास की ऊंचाई क्या है। पर वर्ल्ड के हाई एल्टीट्यूड पास में से एक है वो, मतलब समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई जितने जो पास है दुनिया के उनमें से एक है। बहुत ही ऊंचा पास है, बहुत ही ऊंची पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद में हम लोग हिमाचल की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए
पहाड़ों का कलर एक बार फिर से चेंज हुआ है। इधर ग्रीन कलर का पहाड़ है, उधर ब्लैक कलर का पहाड़ है, और ये कौन सा कलर है यार बताइए श्रीमती जी? ये है वाइन कलर। वाइन कलर। तो क्या कलर्स आते हैं यार। आप एक बार लद्दाख ट्रिप जरूर करिए अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ में। और हमारी फैमिली के कैमरामैन का जो कैमरा है वो थोड़ा सा घूम गया था, बहुत ही एकदम गड्ढा आया। तो रास्ते बीच बीच में आपको थोड़े बहुत ऐसे भी देखने को मिलेंगे, तो घबराइए नहीं, ये थोड़ी बहुत दूर के लिए होते हैं। बाकी रास्ता लद्दाख में तो पूरा रास्ता हमें अच्छा मिला, थोड़ा बहुत ख़राब मिला था जहाँ पर गाड़ी भी फंसी थी बहुत ही परेशानी के बाद में। तो ये देखिए ऐसे रोड भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मगर इसका भी एक अपना ही मज़ा है। ऑफ रोडिंग एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो ये आपको पूरे रास्ते में आर्मी के ट्रक्स दिखाई देंगे। आर्मी ही आर्मी, बहुत सारे बेस कैंप लेह लद्दाख में बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को डर होता है कि यार लेह लद्दाख जाएंगे, पता नहीं कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसे लोग हैं, फैमिली को लेकर जाना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 1% भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, हेल्पिंग नेचर वाले लोग हैं। आप अगर अपनी कैंपिंग भी करते हैं किसी भी होटल्स के सामने, आप अपना कैंप लगा सकते हैं, कोई भी आपको वहाँ पे मना नहीं करता कि भाई यहाँ मत लगाओ, और उल्टा आपकी हेल्प करते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं। और आर्मी की एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो डर तो वैसे ही नहीं रहता। इन जवानों को देखने के बाद में आपका डर वैसे ही गायब हो जाता है। ये आर्मी की ट्रेन जा रही है। तो अब ऊपर तांगलांगला में जाने के बाद में आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो लेह से मनाली की तरफ बढ़ते हुए एक प्यारा सा गांव आया है जिसका नाम है ग्या। और लेह से करीब, जो पीछे खारू गांव से चले थे हम, वहाँ से करीब 25 किलोमीटर अभी आए हैं। और यहाँ से जो माहौल है ना पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जो पीछे कड़क पत्थर वाले जो पहाड़ थे वो अब खत्म हो गए हैं, और यहाँ पे आप देखिए हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी। नीचे की साइड जो खेत है, अब जो यहाँ की लद्दाख में अभी गेहूं के खेत है, अभी मैं आपको किसी खेत के पास में ले जाके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर, इसमें अब जो लद्दाख में खेत में आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना चाहूँगा मैं आपके लिए। बाहर आना तो बनता है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर जो करवानी है। तो ये है लद्दाख टू मनाली के बीच का रास्ता। और सबसे पहले तो मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये पीछे जहाँ से हम निकले थे उस साइड में जो पहाड़ियाँ थी वो पूरी पत्थर की पहाड़ियाँ थी, और अब यहाँ से पहाड़ों का जो व्यू है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। ये पहाड़ी पत्थर की, और यहाँ से मिट्टी के पहाड़ की शुरुआत होती है। सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप वो मिट्टी के पहाड़ है, और ये है ग्या विलेज। और यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाना चाहता हूँ। चारों तरफ गेहूं के खेत लगे हुए दिखाई देंगे आपको, और बहुत ही हरियाली है यहाँ पर। और नीचे प्यारी सी रिवर बह रही है। और गेहूं में जो उम्बियाँ हैं वो हमारे यहाँ से थोड़ी छोटी है, बिल्कुल छोटी छोटी है। जिस गेहूं में आप 1-2 पानी करते हैं उसमें भी इतनी बड़ी उम्बियाँ आ जाती है, मगर यहाँ पे बिल्कुल ठंड होने के कारण अब गेहूं थोड़े दिनों में पक जाएगा ये, फिर इसको काटने की तैयारियां शुरू होगी। पीछे आपको एक बार रिवर दिखाना चाहूँगा। तो
तो ये था गया विलेज और ऊपर मोनेस्ट्री है। यहाँ पे हर गांव में आपको मोनेस्ट्री दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको ये देखिए गोबर के कंडे और कहीं पे भी देखने को नहीं मिले पूरे लेह लद्दाख में। यहाँ पे कंडे हैं, तो आप अगर यहाँ पे आकर दाल बाटी बनाना चाहते हैं तो आपको कंडे भी मिल जाएंगे इस विलेज में, और तो कहीं पे भी नहीं देखने को मिले। हम तो हमारे साथ में लेके आए थे जो अभी तक भी चल रहे हैं, और कई बार हमने लेह लद्दाख में जो हम अपना भोजन है इंदौर वाला वो बनाकर खाया है। तो अब यहाँ से निकलेंगे आगे मनाली की तरफ। तांगलांगला पास होते हुए हम मनाली जाएंगे, और ये था प्यारा सा गया विलेज। तो बढ़ गए हम गया विलेज से विदा लेकर आगे, और अब आगे एकदम से जो लद्दाख का नज़ारा है वो चेंज होने वाला है। तो वीडियो आपको मैं कट नहीं करूँगा, पूरा दिखाता हुआ जाने वाला हूँ। बीच बीच में थोड़े बहुत रास्ते में आपको कट दिखाई देंगे, ख़राब रास्ता मतलब आएगा ही आएगा। तो ये BRO वाली सड़क है, जो कि इस जगह में इतनी अच्छी सड़क बनाना एक बहुत ही चुनौती का काम था, मगर BRO ने उसे बखूबी निभाया है। तो अब लेह लद्दाख से हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ती हुई हमारी गाड़ी, और सामने अब स्नो दिखाई दे रही होगी आपको पहाड़ी की चोटी पर। तो तांगलांगला के नज़दीक पहुंचे हुए हैं, और इस साइड से आ रहा है एक छोटा सा वाटरफॉल। तो वाटरफॉल दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा गाड़ी रोककर। तो ये देखिए बहुत ही ऊपर से आ रहा है। अब रेत के मिट्टी के रेगिस्तान वाले पहाड़ देखने को मिलेंगे हमें, और यहाँ पे स्तूपा बनाया गया है। यहाँ पे हर विलेज में मोनेस्ट्री और ये स्तूपा, छोटे से छोटे विलेज में जहाँ पे 5-6 घर ही होते हैं, ऐसी जगहों पर भी आपको ये स्तूपा मंदिर टाइप जो भी है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये गांव है ससोमा गांव है, और ये देखिए यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपनी छोटी छोटी गायों को ले जा रही है। ये गाय के बछड़े हैं। झूले झूले। तो यहाँ पर झूले झूले करते हैं, जैसे हम लोग राम राम करते हैं, ये लोग करते हैं झूले। तो देखा आपने प्यारे प्यारे गाय के बछड़े जा रहे थे। तो ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, अभी पानी उड़ेगा आज। तो यहाँ से नज़ारा बदल चुका है, और मिट्टी के पहाड़ फिर से आ गए हैं। अभी आपको आगे और भी खूबसूरत पहाड़ आने वाले हैं, इनसे भी वो भी मैं दिखाता हुआ पूरा दिखाता हुआ जाऊंगा आपको। तो इस साइड में राइट साइड में जो मिट्टी के पहाड़ है, पूरे छोटे छोटे पहाड़ बिल्कुल राजस्थान वाले, और लेफ्ट साइड में जो पहाड़ है पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और इन जो पहाड़ है देखना आप, यहाँ पे 4-5 पहाड़ों में अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी के लिए लद्दाख जाना जाता है, अपने ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगे पहाड़ों की वजह से। बहुत ही खूबसूरत देखने में ये पहाड़ लग रहे हैं। प्यारे प्यारे ऊंचे ऊंचे पर्वत, और यह जो पहाड़ है ना, विंटर्स में पूरा ये रोड भी क्लोज रहता है, और ये पहाड़ पूरे बर्फ से ढके हुए रहते हैं। और मई के अंत में इस रोड को फिर से BRO द्वारा चालू किया जाता है। इस रोड पे करीब 8-10 फीट स्नो यहाँ पे जमी हुई रहती है। रोड पे नहीं, सॉरी, पहाड़ों पर। रोड पर तो यहाँ के जो गांव है, जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर ही रहते हैं।
शीतकाल के दौरान भी, पर रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं। तो इन्हें अपना जो 6 महीने का राशन पानी है अपने साथ में यहाँ पे रखना पड़ता है, और ये लोग यहाँ पे रहते हैं बिल्कुल शांत वातावरण में। कोई शोर शराबा नहीं, कोई आने जाने वाला नहीं, सिर्फ पंछियों की चहचहाहट और गाय का रामना, ये चीज़ें ही सुनाई देती है। 6 महीनों तक ये लोग पूरे शांत रहते हैं, इन्हें कोई भी यहाँ पर परेशान करने वाला नहीं होता। और 6 महीने तक टूरिस्ट बहुत आते हैं। जून जुलाई के अंत में यहाँ पे टूरिस्टों का आना जाना शुरू हो जाता है, जो कि दिसंबर जनवरी के आसपास फिर से ये रोड यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। नवंबर में ही क्लोज हो जाते हैं, दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पे बहुत भारी स्नो हो जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, हम काफ़ी हाइट पर भी आ चुके हैं, और यहाँ पर इतनी प्लेन जगह देखने को मिल रही है इन पहाड़ों पर। तो लेह लद्दाख में ऐसी जगह बहुत देखने को मिलती है, जो कि पहाड़ों के बीच में होते हुए भी एक काफ़ी ज़्यादा जगह में फैला हुआ मैदान टाइप आपको देखने को मिलेगा। और ये टैंकर्स वाले हैं जो कि यहाँ पे फ्यूल की आपूर्ति करते हैं। और इन पहाड़ों के बीच से जो ट्रक गुजरता है ना, वो अलग ही लुक देता है। तो देखिए, अब पूरी तरह से जो नज़ारा है वो बदल चुका है, और अलग अलग कलर्स के पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। सामने एक और छोटा सा विलेज है। विलेज बिल्कुल छोटे होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं शहरों की तरफ। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, कम ही लोग रहते हैं। बुजुर्ग लोग ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो यंग है वो यहाँ से चले जाते हैं काम की तलाश में, और बुजुर्ग यहाँ पे पशुपालन वगैरह करके, छोटी मोटी जो खेती है वो करके अपना गुजारा करते हैं। बाकी उनके बच्चे जो शहरों में रहते हैं वो वहाँ से इनकी हेल्प करते हैं। और यहाँ की जो परिवार है वो बहुत ही प्रेम और जो है भरोसे है उससे रहते हैं। तो कल्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर उस साइड में जो हरियाली है, छोटी छोटी घास है, और वहाँ पर कुछ गायें चल रही है। और पीछे जो वारिल्ला पास से हम गुजरे थे वहाँ पर बहुत सारे याक थे वहाँ पर। और यहाँ पर दूर दूर थोड़ी थोड़ी दूर पर गायें हैं जो चारा चर रही है। और प्यारी सी छोटी सी रिवर बह रही है, इसके बीच से थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। और अब हम धीरे धीरे करके मनाली की ओर बढ़ रहे हैं। मनाली 380 किलोमीटर बचा हुआ है, और सामने बेस कैंप है, और एक प्यारा सा ब्रिज आने वाला है जो इस रिवर को क्रॉस करके अब हम उस साइड में जाने वाले हैं। गाड़ी की स्पीड है 54। देखिए, यहाँ से आपको ब्रिज का प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। अब इस पहाड़ी को छोड़कर हम लेफ्ट साइड वाली पहाड़ी पर पहुँचेंगे। देखिए बेस कैंप, और बेस कैंप के पास में ब्रिज है, और इसका नाम है कायमा लुंगुपा। बेस कैंप जो भी होते हैं ना, चाहे वहाँ पे एक ही जो कैंप लगा हो, उनके भी नाम होते हैं, ताकि आर्मी को पता रहे कि फला जो कैंप है वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। तो सभी चीज़ों के नाम होते हैं यहाँ पर। चाहे एक घर बना हुआ हो किसी गांव में, सारे घर
नहीं हो, सिर्फ एक गांव हो तो उसका भी विलेज के नाम से यहाँ पे गांव जाना जाता है। और आर्मी के जितने भी कैंप हैं उनका नाम होता है बेस कैंप, और जो बेस कैंप है उसका नाम होता है, उसके नंबर्स होते हैं ताकि, और ये जो नंबर्स हैं आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें एक एक जो बेस कैंप है उनके बारे में जानकारी होती है कि यह वाला जो बेस कैंप है वो किस जगह पर है। और जो पहाड़ी जो ऊंची देख रहे हैं ना आप, इन पहाड़ों के ऊपर भी आर्मी तैनात है अभी भी। तो आर्मी इन पूरे पहाड़ों को चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उसी के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। दुश्मन यहाँ पे कहीं से भी घुस नहीं सकता। जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लगातार भी स्नोफॉल होती है, वहाँ पर भी हमारे जो आर्मी के जवान हैं 12 महीने तैनात रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा आगे जाने के बाद में जो है खड़ी चढ़ाई आने वाली है। अभी तक हम रिवर के साइड में चल रहे थे और अब जो सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम चढ़ने वाले हैं। और वो जो ऊपर टॉप दिख रहा है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद में आएगा तांगलांगला पास। तो अब आगे की वीडियो ऊपर तांगलांगला पास में चढ़ने के बाद में आपको वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करवाएंगे। फिलहाल अभी कैमरे को यहीं विराम देते हैं और अपनी जो चढ़ाई है उसे लगातार चढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो धीरे चलाइए गाड़ी क्योंकि रास्ता है पहाड़ी। जय हिंद। तो यहाँ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है अभी, और इधर से ऊपर से लैंडस्लाइड के कारण जो पत्थर आते हैं उससे यात्रियों को बचाने के लिए इस दीवार का जो है निर्माण किया जा रहा है। और ये आप यहीं के हो? हाँ। कौन से गांव में रहते हो आप? रूम से सुषमा गया। रूम से सुषमा गया। हाँ। इतना तो यहाँ पर आप अभी जब तक काम चलता है उसी समय पे यहाँ रहते हो कि यहीं पे कैंप में अभी रहते हो? नहीं, हम सुबह आते हैं शाम को चले शाम होते घर चले जाते हो। तो यहाँ पर आपको काम करने में कैसा लगता है? थोड़ा कुछ क्या करेगा परेशानी होती है यहाँ पर, मतलब बहुत ही हाइट पर है, बहुत ही ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर काम करने में जैसे चलने फिरने में ही लोगों की सांस फूल जाती है, मगर आप यहाँ पर इतनी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं तो आपको एक सल्यूट बनता है। और आप पूरी जो है अपने पूरी मेहनत और लगन के साथ में यहाँ पर काम करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कर्मा टुंडू। एक बार फिर से बताइए। कर्मा टुंडू। तो इनका नाम है कर्मा जी और ये यहीं पे है। और भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड से हो? जय वैद्यनाथ। तो झारखंड में कहाँ से हो आप? दुमका डिस्ट्रिक्ट। दुमका डिस्ट्रिक्ट। तो ये भाई हमारे झारखंडी है जो यहाँ पर लेह लद्दाख में अपना जो है मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रोड का निर्माण कार्य है उसमें इनकी अहम भूमिका है। हमने पीछे जितने भी निर्माण कार्य जो रोड बन रहा है वहाँ पर झारखंड, यूपी और बिहार के बहुत सारे भाई हैं जो यहाँ पर कार्यरत है। इनको यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती होगी क्योंकि ये यहाँ के लोकल नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत होती है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उन्हें चाहे आप जहाँ भी ले जाइए, जिनका ईमान, जिनका धर्म मेहनत है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे भाई है यहाँ पर मेहनत काम कर रहे हैं। और ये अभी रास्ता रुका हुआ है क्योंकि ये टैंकर है पानी का, तो इसमें पानी चढ़ाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही मेहनत का ये काम हमारे जो वर्कर्स भाई है, और यहाँ पे हमारी बहनें भी है जो काम कर रही है। ये यहाँ से सीमेंट निकाल कर दे रही है। तो समुद्र तल से करीब 1600-1700 फीट की ऊंचाई पर अभी हम हैं। और यहाँ पर
ये लोग देखिए किस तरह से अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। और BRO द्वारा ये सारी जो ये काम है BRO के द्वारा ही करवाया जाता है। तो अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है अभी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, जब तक ये टैंकर से ये टंकी भराती है तब तक। और नीचे आप देखिए कितना खूबसूरत सा zigzag सा रोड है। और वहाँ से हम आए हैं और यहाँ पर नीचे भी जो एक मोटी सी दीवार है उसे बनाया गया है ताकि ये जो रोड है वो सुरक्षित रहे। और ऊपर भी पहाड़ी है जिससे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो अब ये रास्ता खुलने वाला है। टैंकर वाले भाई टैंकर को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से अब निकलेंगे। जुले तो ये है, ये भाई भी नीचे देखो किस तरह से बिल्कुल खाई के पास में काम कर रहे हैं। यहाँ से जो नीचे की तरफ है हजारों फीट गहरी खाई है। तो निकलते हैं अब। सभी को जय सिया राम। तो दोस्तों फाइनली 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि तांगलांगला पास की ऊंचाई सी लेवल से कितनी ऊपर है। तो ये सामने 0 पॉइंट है। यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पर है और यहाँ पे रुकना सेफ नहीं होता क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और यहाँ की जो ऊंचाई है, जो एटीट्यूड है, वो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ से फटाफट बस सीधे ही निकलेंगे। ये है तांगलांगला पास 0 पॉइंट। और इसकी है सी लेवल से ऊंचाई यहाँ पे दिखा नहीं कुछ ऐसा। तो ये है तांगलांगला 0 पॉइंट। इस पे कुछ लिखा हुआ है मगर हमारी समझ में नहीं आएगा। 17,482 फीट की ऊंचाई पर तांगलांगला टॉप पर अभी हम हैं। तो ये है दोस्तों तांगलांगला पास। और चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं क्योंकि बच्चे गाड़ी में सो रहे हैं और इतनी हाइट को एडजस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है। और बस चलते हैं। यहाँ पर मंदिर है पीछे।